अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है रजत शर्मा साइलेंट बट डेडली। सो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि ये ठग लाइफ है और इसमें आपकी अदालत के भी कुछ पार्ट्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि रजत शर्मा जी की वीडियो में आपकी अदालत के पार्ट्स ना हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ है, और अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। बाय। जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे, ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे? लेकिन भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को। लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। पब्लिक मारेगी बहुत, और ऐसा होता है और हर क्रिकेटर के साथ nowadays in Pakistan। इमरान साहब, जब आप हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगने निकले थे तो बेइंतहा सपोर्ट मिली थी आपको। बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने बहुत सपोर्ट दी थी, बहुत पैसा दिया था। उस पैसे का इस्तेमाल किया, आपने हॉस्पिटल बनाया, बड़ा ज़हीन काम किया। लेकिन आपको गलतफहमी हो गई कि उस देश की जनता ने आपको अपना लीडर स्वीकार कर लिया, और फिर जब आपने पार्टी बनाई तो वो तहरीक इंसाफ के बदले वो तहरीक साफ पार्टी हो गई। इतनी बुरी हालत, आप 9 सीट पर चुनाव लड़े, 7 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। देखें, मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थे, जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। म्यूजिक ओवैसी साहब, बहुत सारे भाषण मैंने आपके सुने, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को पसंद करते हैं। आप जो भाषा बोलते हैं बहुत स्वीट, अच्छी भाषा आप बोलते हैं। जैसे 31 मई 2014 को एक बड़े आदमी के बारे में आपने कहा वो कुत्ता है, उसकी नस्ल कुत्ती, सब कुत्ते। वो जो पब्लिक मीटिंग थी हमारी, उसमें उसके उसी दिन बेंगलुरु में 6 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 पर गोली मारी गई थी, जो हैदराबाद को आ रहे थे, और उनका टारगेट पुलिस ने बताया कि शायद वो मुझे या हमारे किसी एमएलए को। तो उस पस मंजर में वो बात कही गई, मगर ये जो उसको कट एंड पेस्ट जॉब किया गया। तो बताइए किसके बारे में कह रहे थे आप? नहीं सर, अब जिसके बारे में कहना था उनके बारे में उनको मालूम होगा। अब वो बात हो गई, अब उसको नया क्यों फिर उसको शुरू किया जाए। अच्छा, आप ऐसा करते हैं, पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस के तौर पर वो वीडियो सुनवा देता हूँ। जरूर जरूर जरूर, और फिर पता चलेगा कि आपने क्या कहा था और कितनी मीठी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। वैसे साहब, हैदराबाद के लोगों को मैं जानता हूँ, वो तो बड़ी डिग्निटी से, बड़े स्वीट बोलते हैं। पढ़ाई भी आपकी लंदन में हुई है, ये कहाँ से सीखा आपने? यासीन साहब, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नवाज शरीफ को हिंदुस्तान बुलाया तो अपनी तरफ से एक शांति का रास्ता, पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने। आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाजात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको
इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाए? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा, वी शुड इग्नोर बीटन ट्रैक एंड फाइंड आउट द न्यू इनोवेटिव वेज टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। उसने भी यही बात की कि मुझे मसला कश्मीर। आप कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी वाजपेयी जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस समय एक सख्त आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैं यही कह रहा हूँ, फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी कौम को आज तक दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तहरीक को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे लिए भी इम्तिहान है जो मोदी जी यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह हम भी दीवाने हैं, हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता। देखिए या तो हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग भी दीवाने हैं, तो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जी भर के करे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, मैं तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाओ। मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान यहाँ बात करने से पहले हफीज सईद को क्लीन चिट देता रहे, फिर भी उससे बात करें। पाकिस्तान को मना किया गया कि यासीन मलिक से बात मत करो, पाकिस्तान से कहा गया अब्दुल गिलानी साहब से बात मत करो, उसके बावजूद पाकिस्तान ने किया। नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बात कहूंगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि हार्ड लाइन अप्रोच से वो किसी कौम को तहरीक को खत्म नहीं कर सकते। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। लेकिन आप उस पाकिस्तान से बात करते हैं जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है। देखिए रजत जी, आपको हिंदुस्तान के साथ जब हम बुलावे पे चले आए तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। जब वो बुलाए जिनको आप शरीक मानते हैं, उस वक्त आप कहते हैं आप जी उनके एजेंट हैं। उधर जाएंगे तो आपको कहेंगे पाकिस्तानी। आप भूल रहे हैं, हिंदुस्तान ने कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था, दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, हाफिज सईद लाहौर में घूमता है। ये सब आतंकवादी है जो पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। जब आप इस चीज पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात करें? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो, खुराफात बंद कर दो। कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ बनाए हुए हैं? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि उसने क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ क्या रखा हुआ है? क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि क्यों बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है? क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता? मैं आपको एक हादसा बता देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहाँ पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। महबूबा जी, आपकी तालीम हमने देखा हिंदुस्तान की, आपकी सियासत हिंदुस्तान की, जिस आइन की कसम आप खाती हैं वो हिंदुस्तान का, लेकिन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों? जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। एक नौजवान 200 किलो RDX कार में भरकर CRPF की बस से टकरा दे, हमारे 45 जवान मारे जाएं, तो मुझसे क्या कहें कि हेलो भाई साहब आपसे बात करनी है? सिर्फ बातचीत से होगा, उसके बगैर और कोई भी मसले बात करने में कमी कहाँ रही? प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को साथ लीडर के साथ में यहाँ बुलाया, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ से बात करने, क्या मिला? पठानकोट मिला, उड़ी मिला। बात करने से कुछ होता है? कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या ये सही नहीं है? हम 47 में जंग लड़ चुके हैं, 65 में हमारा जंग हुआ है, 71 में जंग हुआ, 99 में जंग हुई, हमारी बहुत जबरदस्त जंगें हुई। उसके बाद फिर बातचीत जब जंग हुई हमने पाकिस्तान को हराया है। उसके बाद आर्मी ने ये कहा, कल भी ये कहा था और परसों भी ये कहा था कि जो बंदूक उठाएगा उसको तो फिर मौत देखनी पड़ेगी, जो इस देश को टुकड़े करने की बात करेगा उसके लिए तो मौत ही रास्ता है। जम्मू कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जो आर्मी ने करना था, फौज ने करना था, हम अपना काम कर चुके हैं। अब देयर हैज टू बी ए पॉलिटिकल सोल्यूशन। अब पॉलिटिशियंस, लीडरशिप का काम है कि वो इसका कोई हल ढूंढे। सॉल्यूशन हो सकता है, आप पाकिस्तान से कहिए मसूद अजहर को हिंदुस्तान को सौंप दें, हम बात कर लेंगे। ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का। चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, कुछ भी
कुछ भी हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं, हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं कोई इसीलिए isolate आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। तो आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है ना, है। क्या करेंगे आप? ये और हम हकीकत अकेले है, खड़े। ये आज हकीकत है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे कहाँ पास है? स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ देखिए, सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, 20 बिलियन डॉलर देके गया अमेरिका को। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है। हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया मैं है आपको बताता अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ है? हमारे हम नेशनल आपकी ये देखिए, नेपाल देखिए, आपके म्यांमार देखिए, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, श्रीलंका, हमारे साथ कौन है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात की फ्रांस से, रशिया से, कमाल, वो क्या करेंगे? अमेरिका से। वो खुद नहीं लड़ पाते हैं अपनी वहाँ, उनको मुसीबत अमेरिका से भी बात की, रशिया से बात की और सबने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ये लड़ाई अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटेजिकली। वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज तालिबान इसको डायलॉग करा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का डायलॉग करा रहा है। चाइना ने सीपैक बनाया, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। सऊदी के वो कहते हैं हम बाई बाई हैं, हमको तो दोस्त कहते हैं, उनको बाई बाई कहते हैं। इसलिए जो पावर्स मैटर करती हैं, रशिया जो पहले हमारे बहुत क्लोज था, पाकिस्तान के एंटी था, आज वो भी पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जो हम पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं लोग करेंगे? उनके साथ। कटोरा लेकर। जज जी, अगर आपने तस्वीर देखी हो, जब सऊदी प्रिंस आया, वो बैठा है और हमारे मोदी जी खड़े हैं। जब सऊदी प्रिंस हमें 60 बिलियन दे रहा है तो मोदी जी ऐसे खड़े हैं उनके पास, और वो अब उसकी गोद में तो नहीं बैठ जाते ना। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। तभी तो लोग कहते हैं फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रह रहे हैं ऐसे मुल्क? भाई मजा आया। एंड में इसकी वीडियो जरूर लगाते हैं। सबको पता है, इससे ही सबका मुंह पर स्माइल आती है। सो ये थी वीडियो रजत शर्मा जी के ठग लाइफ पर, और बहुत ही अच्छी एक उनकी पर्सनैलिटी है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव माइंड भी हैं, एक्टिव क्वेश्चंस के साथ एक्टिव आंसर भी रखते हैं, और सवाल भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अच्छा, ये इमरान खान के साथ स्टार्ट लिया तो मैं इमरान खान से ही बात कर लेती हूँ। तो इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा ये जो है इस पर मतलब कि इमरान खान के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ये लोग करते थे कि इमरान खान को बुलाते भी थे, काफ़ी इमरान खान से अच्छी बातचीत भी होती थी। और जबकि इन्होंने बताया इमरान खान इस वीडियो क्लिप में जवान जवान भी लग रहे हैं, तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये पुरानी वीडियो क्लिप है, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तो हो चुके होंगे। तो खैर इसमें इमरान खान बता रहे हैं कि हार कर जाना तो बहुत मतलब कि जीतना ज़रूरी होता है, इंडिया को हरा कर ये होता है कि हमारी पब्लिक खुश होती है। तो ये सच है, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, उनकी पब्लिक जो होती है वो अपनी अपनी कंट्री की टीम को सपोर्ट कर रही होती है, और जाहिर सी बात है उनकी जान लगी हुई होती है कि वो हमारी क्रिकेट जीतें। तो अगर टीम हारती है तो उसको फिर इसी तरह से फिर टमाटर पड़ते हैं, आलू पड़ते हैं। तो एनीवेज क्रिकेट का जुनून ही ऐसा है, वो आपने सुना होगा, ओ भाई मारो मुझे मारो। तो खैर आप इसी से आइडिया लगा लो कितने लोग जज्बाती होते हैं ना मैच के लिए। एनीवेज इस पर इमरान खान को जो जवाब दिया रजत शर्मा जी ने कि पॉलिटिक्स में तो आपके मार्क्स बहुत कम आए थे। तो खैर इस तरह से इनको पता है कि कहाँ पर क्या जवाब देना, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गेस्ट को बुलाने से पहले बहुत ज़्यादा उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है रजत शर्मा जी की। और इसके अलावा इन्होंने एक और बात की है कि महबूबा मुफ्ती कि वो मुझे जहाँ तक लगती है ना, वो सपोर्ट पाकिस्तान को करती हैं, पाकिस्तान के लोगों को करती हैं मेरे ख्याल से, और रहना उनको वहाँ पर ही है। जब उनको कहा गया कि आप वहाँ से चले जाओ तो कहती क्यों क्यों क्यों। सो ये चीज़ मुझे भी मतलब अजीब लगी कि ठीक है आप पाकिस्तान को भी सपोर्ट करो, लेकिन आपका ओपिनियन आपका, लेकिन आप भारत में रह रहे हो तो भारत की भी कुछ मतलब भाषा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और क्योंकि आप भारत में रहते हो, आपको ज़मीन मिली है, आपको सर और खाना पीना हर चीज़ आप वहीं से ही करते हो, तो आप
एज बीइंग इंडियन आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए इंडिया के लिए भी। तो ओवरऑल मज़ा आया वीडियो देखकर। काफ़ी ज़्यादातर वीडियो जो थी वो महबूबा के ऊपर ही थी और मज़ा आया। राजेश शर्मा जी की और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं आपकी अदालत में, और इन पर मुझे बताएं कि आपकी अदालत में अब किसके ऊपर हम लोग रिएक्शन दें, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इन आपकी अदालत में हमने रिएक्शन नहीं दिया है। तो आपका फेवरेट पर्सन जिसका इंटरव्यू राजेश शर्मा जी ने लिया हो तो उसके बारे में आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, सो हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। और बाकी मोदी जी के ऊपर कहा कि मोदी जी उनको अपनी गोद में तो नहीं बिठा सकते या उनकी गोद में जाकर बैठ जाए, तो वो वाला एक बड़ा फनी सीन भी था और बात भी सही है। जब कोई आता है तो उनसे बात भी करनी होती है, उनको बिठाना भी होता है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि उनको ज़्यादा सर पे बिठा दिया जाए या फिर उनको ज़मीन पर बिठा दिया जाए, उनको भी एक रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बाकी काफ़ी ज़्यादा सीरियस पार्ट थे और ये है कि आज राजेश शर्मा जी के बारे में ये कहूँगी कि जितना भी आज ये कामयाब हुए हैं ना अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि शायद ये इसी अपनी समझदारी की वजह से ही आज ये कामयाब है। और इनका बहुत ज़्यादा, और मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जो पेड एंकर हैं वो एंकर पर्सन है ये, और इसके अलावा इनका अपना ये चैनल भी है ऑन करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। और हाँ, मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, साइमा पीरज़ादा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।